सरस्वतीं व्यासं ततो जयमुदीरयेत्। ॐ नमो भगवते वासुदेवाय। ॐ नमः पितामहाय। ॐ नमः प्रजापतिभ्ये। ॐ नमः कृष्णद्वैपायनाय। ॐ नमः सर्वविघ्ननाशिने। ॐ। श्रोता के प्रकार। श्रोता की बुद्धि के कितने प्रकार की होती है? यहाँ आएंगे आज। श्रोता के प्रकार तो हमने कल सुन लिया। 1 2 3 2 3 4 5 6 7 बुद्धि कितने प्रकार की होती है? 10 प्रकार। वैसे बुद्धि तो शास्त्र में बताई गई 3 प्रकार की। कितनी? 3। सतगुणी, रजोगुणी और तमोगुणी बुद्धि। ठीक है। लेकिन सामान्य जनता को समझाने के लिए जब हम बात करते हैं तो बुद्धि के कितने प्रकार होते हैं? वैसे एक बार आपने 11 बताए थे। नहीं, वो स्वभाव में आता है। पांच प्रकार। बुद्धि के प्रकार में क्या आता है? एक व्यक्ति होता है जो व्यक्ति सुन के मान जाए। कैसे मान जाए? सुनकर मान जाए। गुरुदेव 5 बताई थी आपने। हाँ, बता रखे ना मैंने। हाँ। ये मुझे नहीं है। अच्छा लगा मोती से ऐसा। तो बुद्धि कितने प्रकार की होती है? 5 प्रकार की होती है। तो वो क्या कैसे होती है? एक, जैसे हमने कहा कि चोरी मत करो, चोरी करना पाप है। तो जो भले व्यक्ति होते हैं जिनका पुण्य काफी विकसित होता है ना, वो व्यक्ति क्या करते हैं? सुन करके ही मान जाते हैं। केवल एक बार सुनेंगे और क्या करेंगे? मान जाएंगे। जो ये ऐसे व्यक्ति होते हैं जिनका पुण्यक्रम बहुत विकसित होता है, बहुत महान व्यक्ति होते हैं, और बस एक बार कहा चोरी नहीं करनी है, मान जाएंगे। थोड़ा पीछे बैठो। ऐसे व्यक्ति होते हैं एक बार क्या ऐसे ही, और चाहे कितना ही कठिन से कठिन विषय क्यों ना हो, वो एक बार ही मानेंगे। उनका स्वभाव कैसा होता है? उनका स्वभाव ये होता है कि हम दोबारा से कोई हमें ना कहे, ऐसा भाव होता है ना। इसलिए कोई इसी प्रकार से कोई गलतियाँ, कोई दोष, कोई अपराध वो नहीं करते। चाहे वो ट्यूशन पढ़ते हो, चाहे स्कूल में हो, चाहे फिर वो कॉलेज में हो या कंपनी में, कहीं पर भी हो, तो उनको कोई टोकटाई करे, कोई चीज़ करे, ऐसा पसंद नहीं। कहीं ना कहीं मेरा स्वभाव ऐसा है, मुझे कोई टोकटाई करे मुझे पसंद नहीं। कंपनी में से जाता ना तो कुछ चीज़ों में जब ढीठ रहता हूँ, लेकिन जब मेरा वर्क प्रोफाइल होता है तो उसमें मुझे कोई बताए कि तुमको यहाँ नहीं बैठना चाहिए, तुम वहाँ बैठना चाहिए था, तो मुझे पसंद नहीं सब सुनना। इसलिए मैं शुरू से ही वहाँ बैठूँगा। इसलिए बड़े बुजुर्गों ने कहा जब तुम 4 पे बैठो, अब तो परंपराएं लुप्त हो गई हैं, तो जिधर बांध होते हैं वो रस्सी ऐसे ऐसे होती हैं, गोल रस्सी होती है ना खाट में, तो कहते हैं जब कोई आए तो हमेशा उधर बैठो। कहाँ? पाएते। क्या बोलते हैं हमारी भाषा में? पाएते। आपकी भाषा में छोड़ बोल सकते हैं, पाएते या अजवाइन कहीं बोलते हैं, उधर बैठना चाहिए। सिरहाने की ओर नहीं बैठना चाहिए। जब कोई बड़ा व्यक्ति आएगा तो कहाँ बैठेगा? सिरहाने की ओर। उधर की ओर बैठे, सिरहाने। आप जानते हो? सिरहाने की ओर। तो लेकिन यदि आप सिरहाने की ओर बैठे हो तो कोई बड़ा व्यक्ति आएगा तो आपको खिसकना पड़ेगा, और यदि नहीं खसके तो आप मूर्ख कहलाए। 4 पाई में ऐसे नियम होते हैं। खाट में होते हैं। किसमें होते हैं? खाट पर होते हैं। तुम्हारे इधर भी होते हैं? हमारे यहाँ तो सीधे हाथ पे बैठेंगे। बड़े व्यक्ति जो होते हैं ना वो सिरहाना बैठते हैं। और ये नियम कहाँ से बना है? दुर्योधन और भगवान ये कृष्ण और अर्जुन के माध्यम से। अर्जुन जब आए वर मांगने के लिए तो सिरहाने खड़े हुए। अर्जुन सिरहाने खड़े हुए थे। अच्छा, अर्जुन चरणों में नहीं। हाँ, अर्जुन चरणों में खड़े थे। सिरहाने कौन खड़े थे? सिर के पास कौन खड़े थे?
दुर्योधन खड़े थे। अर्जुन का खड़े थे पैरों में, पैरों में खड़े थे, वही तो हुई थी। तो छोटे और सभ्य व्यक्ति को पैरों में रहना चाहिए। तो बुद्धि तो जो प्रथम प्रकार सबसे उच्च कोटि की जो बुद्धि होती है, कैसे होती है? सुन के मान जाती है। एक बार समझा दे बच्चे को, तुम्हें ये नहीं करना, ये नहीं करना, ये नहीं करना, वो क्या हो गए? अब आए। तो ऐसे व्यक्ति जो होता है ना, वो पर जो अतिथि होता है ना, उनको आगे बिठा, जब तुम दोनों वहाँ बैठा करो, एक तरफ देखो आएंगे जब तो। कि आ रहा है। एक सभ्यता होती है। जो पुराने ना वो इधर बैठ जाएंगे, है ना? इस तरह से होना चाहिए ताकि उनको फोकस अच्छा रहे। मेरा तो और 2-3 दिन का बच्चा है। हाँ, बस हो जाए, फिर तुम्हारा एग्जाम कनेक्ट करवा दूँगा। उसके बाद इंद्रियों से मेरा स्टार्ट है। 2 पेज बचे हैं। अच्छा, इंद्रियों से मेरा 3rd पार्ट स्टार्ट है, वो 2nd पार्ट 5-8 से। तो ये बुद्धि के प्रकारों की कारण क्या होता है? जो भी हम सुन रहे होते हैं, समझ रहे होते हैं, प्रणाम। तो जो भी हम सुन रहे होते हैं और जो भी हम समझ रहे होते हैं, उसमें ना बुद्धि का, हमारे फर्श में नमक है क्या? तुम्हारे पास में नमक है क्या? आपका टूथपेस्ट में नमक है? तो बुद्धि के प्रकार, कितने प्रकार की बुद्धि होती है, हमें समझना पड़ेगा, है ना? हम लोग सुनते हैं, समझते हैं, है ना? तो वो सुनने और समझने की क्षमता होती है, कहाँ से आती है? मन से आती है, बुद्धि से? बुद्धि से, है ना? बुद्धि से आती है। तो मन से जो व्यक्ति, जिसके जीवन में मन का रोल ज़्यादा होता है ना? उन व्यक्तियों का जीवन अस्थिर माना जाता है। कैसे माना जाता है? अस्थिर, यानी स्थिरता कम होती है। जिनकी जीवन में बुद्धि का रोल अधिक होता है, उनके जीवन में स्थिरता अधिक होती है। लेकिन हम ये देखते हैं कि जो बाल्यावस्था होती है या युवावस्था होती है, उसमें भी हम क्या देखते हैं? बुद्धि की अपेक्षा मन की भूमिका बहुत अत्यधिक होती है। मन की, कि मेरा मन ये कर रहा है। लेकिन तुम देखोगे जब मैच्योरिटी लेवल, हायर मैच्योरिटी लेवल में आते हैं, यानी 35+ एज से होती है, 35+, तो उस समय क्या होता है कि हम लोग बुद्धि से काम करना चालू करते हैं। ये अब ऐसा होने लगा। लेकिन प्राचीन काल की बात करें तो वहाँ पर गुरुकुल प्रणाली में ये डिवाइडेशन बताया जाता है, मन और बुद्धि का विभाग अलग अलग है। लेकिन उसी बुद्धि के प्रकार भी हैं। उसी बुद्धि के प्रकार क्या है वो समझना है। जो सबसे उच्च कोटि की बुद्धि होती है, कौन सी बुद्धि? उच्च कोटि की बुद्धि, हायर लेवल बुद्धि। कैसे होती है? सुन करके ही मान जाते हैं। कैसे मानते हैं? सुन करके ही मान जाते हैं। अर्थात सत्वगुण ये, में भी है। हाँ जी, सत्वगुण में भी है। हाँ, मैं शास्त्रों में तो 3 प्रकार की बुद्धि बताई गई है, लिखित में जो आता है ना शास्त्रों में, सत्वगुणी, रजोगुणी, तमोगुणी। वो कंटेंट वो हायर लेवल क्लास में आती है जब भगवद्गीता पढ़ाते हैं। आम जनता को समझाने के लिए ये बुद्धि के प्रकार बताए गए हैं, सामान्य जनता को। जैसे हमने कहा चोरी करना पाप है, तो सबसे उच्च कोटि के माइंड सेट होगा, वो कैसा कहेगा? ठीक है, ये पाप है, क्यों पाप है ना? हो सकता है सवाल जवाब भी ना करे, पाप है, नहीं करना चाहिए, ठीक है, नहीं करेंगे। ये भी कह सकता है कि वो अपना पेट भरने के लिए कर रहा हो। नहीं, मान तुम चोरी कर रहे हो, हमने कहा कि पाप है, तो तुमने पूछा, हमने कहा बेटा देखो पाप है, कहीं पकड़ेगा तो दिक्कत हो जाएगी। तुमने ठीक है गुरु जी हम आगे चोरी नहीं करेंगे, तुमने की भी नहीं। जैसे हमने कुछ चीज़ बोली कि आपको नहीं सामान यहाँ नहीं रखना, अब ठीक हो रही, हम आगे से नहीं रखेंगे, कोई समस्या नहीं। उच्च कोटि की बुद्धि, सबसे हायर सुप्रीम लेवल बुद्धि का। तो उससे निचले स्तर की बुद्धि कौन सी होती है? तो पहली स्तर की बुद्धि कौन सी है? जो सुनकर मान जाए, जो सुनकर चोरी करना पाप है, बस इतना समझ लिया, काम हो गया। एक बुद्धि होती है चोरी करना पाप है, ये कहाँ लिखा हुआ है? कहाँ लिखा हुआ है ना? तो वो बुद्धि जो होती है उसको फिर कॉन्स्टिट्यूशन दिखाना पड़ेगा कि लाओ भाई भारतीय संविधान, ठीक है, इसमें लिखा हुआ है। भारतीय संविधान नहीं, इसमें आता है इंडियन पिनल कोड में, भारतीय दंड संहिता के अंतर्गत आता है।
है ना, संविधान अलग है और दंड संहिता अलग है। अब शायद उसमें कुछ चेंजिंग हुई है मोदी सरकार में। तो दंड संहिता के अंतर्गत कुछ धाराएं होती हैं, सेक्शंस होते हैं। उस सेक्शन में लिखा हुआ है कि तुम किसी की वस्तु को सिर्फ बिना इच्छा के और उसकी बिना जानकारी के लेते हो तो चोरी कहलाती है, उसको पनिशमेंट तो मिल सकता है यदि केस फाइल करता है तो, है ना। तो उसने दिखा दे लिखा हुआ है, अच्छा भी सेक्शन नंबर ये और ये पूरा भारत दंड संहिता में लिखा हुआ है। अब उसकी बुद्धि जो है कहाँ गई, उसने सोचा कि अब मैं चोरी नहीं करूँगा, उतर दे, जब मैं चोरी, अगला अंतिम शब्द मैं बोलना है, जब मैं चोरी नहीं करूँगा, करूँगा, कि एक ही शब्द नहीं, एक की वाणी नहीं, सब क्या है, अब मैं चोरी नहीं करूँगा, है ना, अब मैं चोरी नहीं करूँगा। हाँ, है ना। हाँ वरना पता क्या हुआ, ठीक। हम यहाँ बैठे हैं और ध्यान कहीं और ही जा रहा है। इसलिए जब अंतिम शब्द में रोकता हूँ ना, इसलिए रोकता हूँ ताकि तुम उसको पूरा तो प्रथम प्रकार की बुद्धि का सीधा है कि वो सुनकर मान जाती है। द्वितीय प्रकार की बुद्धि जो पढ़कर मान जाए। कौन सी? पढ़ के मान, जो पढ़ के मान जाए। हमें पढ़ लिया है, अब तो हम बिलीव हो चुका, भी ठीक है। द्वितीय प्रकार की, दूसरे स्तर की बुद्धि होती है, वो पहले से डाउन है थोड़ी सी। तीसरे प्रकार की बुद्धि कौन सी होती है? जो देखकर सुनकर, मतलब देखकर और मान सुनकर। जाए, सुनकर, पढ़कर, देखकर। उल्टा पढ़ा जाओ आपकी बुद्धि। बताएंगे हो सकता है वो उल्टा पढ़ाएंगे, उसमें मैं एक्सेप्ट कर रहा हूँ, जो तुम बोलो सब एक्सेप्टेड है, बस वो तर्क की कसौटी पे कसना पड़ेगा, है ना। जैसे उन्होंने बोला नहीं, मेरे घर में सूर्य देवता आए, सूर्य को बोला आया, चला गया, एक्सेप्टेड, सुनेंगे। तो वास्तव में क्या है कि बुद्धि के जो तीसरा प्रकार कौन सा हो गया? पहला क्या है? जो सुनकर मान जाए, है ना। दूसरा क्या है? जो पढ़ के मान जाए। ये पॉजिटिव वेव से, मैं ऐसा नहीं कुछ डकैत बनाने के लिए तुम बोले, है ना, तुम ये मर्डर करो, तुम कुकर्म करो, उनके लिए नहीं, धार्मिक कर्तव्य होता है, लिखा गया। तो पहले क्या है? जो सुनकर मान जाए। दूसरी बुद्धि कौन सी होती है? जो पढ़कर माने। तीसरी कौन सी होती है? जो देख कर माने। तो देखना तो कोई आधार होता ही नहीं है। वो बोलेगा मैं चोरी करना क्यों छोड़ दूँ? बोले बेटा पाप होता है। उसने बोला देखो मैं लिखा हुआ दिखा दूँ। बोले मैं लिखा लिखा नहीं मानता हूँ, मैं सुनी सुनाई बात विश्वास नहीं मानता हूँ, ठीक है, मैं देख कर मानता हूँ कि तुमने बोला कि चोरी करना पाप है, चलो पाप तो सहन हो जाएगा। बोले पुलिस वाले मारते हैं। बोले कहाँ मारते हैं? मुझे दिखाओ। मैं देख कर मानता हूँ। मैं कभी किसी की सुनाई बातों पर विश्वास नहीं करता। आप आपने देखो घर परिवार में बहुत सारे व्यक्ति ऐसे बोलते हैं, मैं सुनी सुनाई बात विश्वास नहीं करता हूँ। कोई मैं कितने कान भर ले किसी के बारे में मैं नहीं मानता हूँ। जब तक अपनी आंखों से देखूंगा नहीं तब तक मानूंगा नहीं। ऐसे होता है ना। तो कुछ लोग बोलते हैं हम पढ़ के मान जाते हैं, लेकिन कुछ लोग बोलते हैं देख के मानते हैं। और अधिकांश लोग देखने पर बहुत अधिक बिलीव करते हैं। तो वो क्या करें? तो उसने सोचा भी ठीक है, इस बच्चे को दिखाना पड़ेगा कि चोरी करने के बाद पिटाई होती है। तो ले गया वो जेल में, और वहाँ पर देखा कि बहुत सारे जो है ना रॉबर्स हैं और जो लुटेरे हैं, वहाँ पर सब अंदर क्या है बंद है, और किसी को उल्टा करके पीटा जा रहा है, किसी को लटका के पीटा जा रहा है, और हाँ हो सब हो रही हैं। उसकी आत्मा कांप जाती है बुरी तरह, थर थर थर, बुरा हाल हो रहा होता है। हट्टे कट्टे लड़के वो लटके पड़े उल्टे, और बेल्ट बज रही है, उधर पुलिस वाले तोड़ते हैं, पूरी भड़ास निकालते हैं। तो क्या बस ले चलो कहीं, मुझे ही ना पकड़ लिया जाए, इन्वेस्टिगेशन और मैं पकड़ में ना आ जाऊँ। तो उसके बाद वो क्या करते, क्षमा मांगते हैं, प्रभु भाई प्रभु जी आपने बहुत अच्छा मुझे ज्ञान दिया, अब मैं चोरी नहीं करूँगा, अब मैं चोरी नहीं करूँगा, नहीं करूँगा। अच्छा इसका वेट ज़्यादा है, इसका वेट ज़्यादा है, ये जीप का वेट ज़्यादा है, है ना। अब तो सबसे सुनो, अगर हम जीप का 20 ग्राम है और इसका जो भी हो 2-2.5 किलो है ना, हम इतनी मुंडी हिलाते हैं, इसका तो जीप हिला दो, ठीक है। ऐसे नहीं हिला, नाक नहीं करा दो, ऐसे बाहर निकाले, ऐसे हिला रहे, है ना। तो मुंडी को थोड़ी अपनी ऊर्जा बचाओ, है ना, सेव एनर्जी। ठीक है। आप जो दादा मुंडी हिला रहे हो ना ऐसे कर करके, तो आप मत हिलाना, ऐसे एज पर ऐसे हिलाओ, एज पर रिक्वायरमेंट के ऐसे अकॉर्डिंग। करना। तो तीसरे प्रकार की बुद्धि कौन सी होती है? जो देख के माने, जो देख के माने, ठीक है। मैं ही सुनने लग रहा है। तो सुनकर मान जाए,
तुलसी का पत्ता जाने दो, सुनकर मान फिर नहीं जाए बनेगी। बुद्धि के प्रकार सुनकर मान जाए, पहला पढ़कर वाला। मान जाए, और देखकर देखकर मान मान जाए। जाए। चौथी बुद्धि पता है कौन सी होती है? बड़ी इंटरेस्टिंग वाली होती है। वो कहते हैं कि देखो ये चोर अलग प्रकार के, हम चोर अलग प्रकार के हैं ना मैं सुनी बातों पर विश्वास करता, ना मैं लिखी बातों पर विश्वास करता, ना मैं देखी बातों पर विश्वास करता, मैं तो अपने अनुभव की बात पर विश्वास करता हूँ। भोंकर बात करते। मतलब चोरी करेगा पीटेगा तब मानेगा। ठीक है, ऐसी कैटेगरी बहुत सारी पाई जाती है हमारे संसार में। सुनो, इसकी संख्या बहुत अधिक होती है, ऐसी संख्या की संख्या बहुत अधिक होती है। मैं तो भाई दो भाई सीधी सी बात है अपना सबसे ज्यादा गुरुजी प्यार मोहब्बत में होता है आजकल के लड़के लड़की में। You have शायद तो experience? पता है लेकिन मानेगी नहीं। ऐसी बातें करते हो, मतलब मैं आपको बता रही हूँ, मैं मेरे कांटेक्ट में और वैसे भी मैंने लोग देखे हैं ना, किसी से कहना भाई मत पड़े इन चक्करों में, सब बेकार है। भाई तेरी वाली बेकार हो सकती है, जरूरत नहीं है मेरी वाली भी बेकार हो, है ना। हाँ तो ठीक है, तो कौन सी बुद्धि थी? चौथी है। क्योंकि कौन सी होती है? सुनो, इसे हम बोलते हैं पता है, सुनो, सेल्फ रियलाइजेशंस। वी बिलीव ऑन सेल्फ रियलाइजेशंस, यानी कि हमें केवल जो आत्मानुभूति होती है हम उस पर विश्वास करते हैं। हमने जब तक अपने आप अनुभव नहीं किया, हमने किसी चीज़ को भोगा नहीं, हम कैसे मान लेंगे कि हम पिटेंगे? वो चोर क्या पता वो गलत हो, क्या पता पुलिस वाले गलत हो, हम चोर थोड़े अलग किस्म के हैं, है ना। और चोरी करता रहता, एक दिन सिरंजे में फंसता पुलिस प्रशासन के, उल्टा पैर ऊपर और सिर नीचे। अब जब बुरा हाल हो रहा है, अब कहता है अब चोरी नहीं करूंगा, अब चोरी नहीं कर। तो ऐसी कम्युनिटी हमारे समाज में पाई जाती है। जैसे हम धार्मिक बातें बताते हैं ना, हम यहाँ पर बात करें, जैसे सबसे अच्छी बुद्धि कौन सी होती है? सुनकर मान जाए। हाँ, तर्क वितर्क कर सकती है, उसके लिए मना नहीं है, तर्क वितर्क में कोई समस्या, वो सुनी तो रहे, तर्क वितर्क माने सुन तो रहे ना, मान जाए। लेकिन उससे जो निचले स्तर की बुद्धि होती है वो क्या होती है? हम लिखा हुआ मानेंगे, बट हाँ है तो वही बुद्धि है, तो बुद्धि है, कोई प्रॉब्लम नहीं है। तो पहली जो दो बुद्धि है वो ठीक है ना। पहली जो दो बुद्धि है वो ठीक ठाक मानी, सबसे पहली हो तो बहुत सुपर हाई है, बट वो कम होती है। और नहीं अपना आत्मचिंतन, वरना फिर दूसरे पे चिंतन रह जाओगे, है ना। तो इसलिए क्या करना है? पहली बुद्धि कौन? सुनकर, दूसरी पढ़कर, तीसरी देखकर, चौथी भोग कर। पिटेंगे छिटेंगे तभी मानेंगे। वैसे ही हमारे संसार में होता है, जैसे हम कहते हैं कि भाई ये जीवन भक्ति के लिए मिला हुआ है, आप इसको जियो, परमात्मा के लिए अर्पण करना है, शांति मिलेगी। लेकिन हम में से अधिकांश व्यक्ति पता है क्या बोलते हैं कि नहीं देखो ये अभी तो ऐसा है, मतलब एक्सक्यूज वो देने चालू कर देते हैं, है ना। तो वो कंटेंट आएगा, एक्सक्यूज क्या क्या देते हैं। तो पांचवें प्रकार की बुद्धि बड़ी विचित्र होती है, और तुम प्रसन्न हो जाओगे पांचवें प्रकार की बुद्धि को पा करके। तो जितने भी क्रिमिनल्स होते हैं, अपराधी, वो सब उसी प्रकार की बुद्धि होते हैं। वो कौन से होते हैं? ना तो हम सुनकर मानेंगे, ना हम पढ़कर मानेंगे, ना हम देखकर मानेंगे, ना हम भोगकर मानेंगे। हम तो जो कर रहे हैं वो करते रहें, चाहे कुछ भी कर। वो मानेंगे, वो जेल में जाएंगे, पिटेंगे छिटेंगे, फिर वापस आएंगे, फिर करेंगे, फिर जाएंगे, फिर पिटेंगे छिटेंगे, फिर वापस करेंगे। जो पता कुछ होता ही नहीं है, देखा जाएगा। जो होगा देखा सारे जाएगा। पाकिस्तानी यही बुद्धि के हैं, 5 मिनट। नहीं हम लोग तुम लोग भी तो सकते हैं। जैसे जो देखो धार्मिक अलग-अलग प्रक्रियाओं चीज़ों में, हाँ नहीं धार्मिक की बात करें हम तो, जैसे हमने कहा भाई भगवान की पूजा करनी चाहिए, भगवान की भक्ति में एक बार पंखा चला दो, एक बार तो भगवान की भक्ति में ना हमें जीवन जीना चाहिए, तो हम नहीं मानते। हो गया ये वाला। अच्छा, इसी से संबंधित एक चीज और आती है, स्वभाव। क्या होता है? इसको भी मैं ले लेता हूँ, ये कंटेंट उसी से मिलता जुलता है। स्वभाव, मानव का स्वभाव कितने प्रकार का होता है? कौन सा? मानव का स्वभाव कितने प्रकार का होता है? जी, मानव का एक होता है न्यूट्रल, सुनेंगे, एक होता है न्यूट्रल प्रभाव। वो कहाँ चल रही है वैसे? उसकी तुम्हें आई नहीं थी जो पंखा आई, बट वो नहीं चल रही है ना अभी फिलहाल में, वो चलती तो अच्छा नहीं लगता। चल रही हो। फ्रीज पढ़ो तो थोड़ा ज्ञान मिलेगा। मैं उसका स्विच देख रही हूँ, ये चल रही है, ऊपर से लाइट जल रही है। हाँ ठीक है, मैं कब कह रही नहीं करनी। तो वास्तव में क्या, अनुभव सुने, करके स्वभाव क्या होता है? स्वभाव यानी कि नेचर, हम कहते हैं नेचर। तो जब हम धार्मिक प्रक्रियाओं को लागू करते हैं तो वहाँ पर कुछ व्यक्ति, जब हम सत्संग प्रचार के लिए जगह जगह जाते हैं, वहाँ पर जो लोग प्रचार की ओर आ रहे हैं ना, उनको ध्यान देंगे कृपया। तो वहाँ पर माइंड सेट, सबका अपना अपना माइंड सेट होता है, एक
फ्रीक्वेंसी होती है, आपने देखा ना रेडियो की फ्रीक्वेंसी हम लोग सेट करते हैं, वहाँ पर घुमाते हैं, वो सब सेट होती है। तो माइंड भी हम लोग माइंड सेट हो ऊपर से नहीं आता, वो सेट किया जाता है। फ्रीक्वेंसी कोई सेट करता नहीं है, हम लोग करते हैं सेट उसको सेट, ठीक है। इट्स डिपेंड्स ऑन आवर एनवायरनमेंट, सोसाइटी एंड डिपेंड ऑल्सो गार्जियंस ऑल्सो। गार्जियंस की काफ़ी बड़ी भूमिका होती है, बड़ी इतनी बड़ी नहीं होती है। तो हाँ, इनका मिला जुला थोड़ा सा होता है, लेकिन यू कैन चेंज इफ़ यू वी वांट चेंज। हम यदि परिवर्तन चाहते हैं तो हम चेंज कर सकते हैं। जैसे कि हिरण्यकश्यप के परिवार में, राक्षस के परिवार में प्रहलाद का होना। सब लोग असुर हैं, राक्षस हैं, है ना। वहाँ पर असुर यानी तुम घोर भयंकर राक्षस जाति, जहाँ मर्डर चल रहे हो ब्राह्मणों के, जहाँ मर्डर चल रहे हो भक्तों के, जहाँ मर्डर चल रहे हो अन्य अन्य चीज़ों के, तो उनको मार दिया जाता है। तो वहाँ पर हिरण्यकश्यप के राज्य में जो पंडित और जो ब्राह्मण थे, जो ऋषि मुनि थे, उनको मार करके उनकी हड्डियों का पहाड़ बनाया गया था। क्या बनाया गया था? यानी कि उसे कोई भक्त या ब्राह्मण से पसंद ही नहीं था। क्या करते, काटा मारा ऋषि मुनि डाल तो दिया क्या पसंद था उसे? कि मैं भगवान हूँ, मेरी पूजा करो। ब्राह्मण का अर्थ होता है शांतम दानतम जित क्रोधम। ये आगे बताएंगे, ये तो हाँ आगे बताएंगे क्या मीनिंग होती है ना। तो वी आर ऑल्सो ब्राह्मण, तुम भी ब्राह्मण, तुम भी ब्राह्मण, बट आफ्टर कंपटीशन द कोर्स एंड देन इफ यू आर फॉलोइंग दिस टाइप्स ऑफ कंटेंट देन यू आर आल्सो ब्राह्मण, यू आर आल्सो ब्राह्मण, यू आर आफ्टर फॉलोइंग। जैसे हम फॉलो, तुम तुम्हारे अंदर राइफल हाथ में, क्षत्रिय कहलाओगे। क्या कहलाओगे? है ना। तुम्हारे हाथ में क्या है? तराजू है, वैसे कहलाओगे। खेती बाड़ी है ना। तुम अगर नौकरी चाकरी करते हो नॉर्मल में, नौकरी का अर्थ क्या होता है? शूद्र, शूद्र तुम। चाहे फिर हम भले टीचिंग ना करें, टीचिंग हम दवा में करें ना, है ना, है तो बुद्धि काम, लेकिन हम उसमें शूद्र में आ जाते हैं। तो वास्तव में क्या है? बुद्धि के प्रकार में अपना स्वभाव। जैसे तुम कहीं जाते हो अपना मत रखने के लिए, तो वहाँ पर एक कम्युनिटी होती है न्यूट्रल। क्या कैसे होती है? न्यूट्रल, यानी कि ना आगे ना पीछे। लिखा हुआ है स्वभाव नहीं। अच्छा अच्छा, हाँ मैंने इससे जोड़ा है, कंटेंट आगे आएगा, बट मैंने इसे मैच करता है ना। जब हम पत्रिका लिखेंगे, बुक लिखेंगे, तो अभी हम बुक लिखने वाले हैं और आप सबके लिए बहुत इजी हो जाएगा। जैसे अभी पन्नों पेन है ये, तो इस नोट से आ रहे हैं इनके माध्यम से। ये वाला कंटेंट उठाया था, मुझे लगा शायद थर्ड पार्ट में उठाया था। हाँ, तो उसको हम पता है फिर सीक्वेंस में करके फिर बुक हम दिया करेंगे, भाई आपकी क्या है टेक्स्ट बुक है, इसको पढ़ो और हम समझा देंगे उसको अच्छे से। तो इससे बहुत अधिक ईजी हो जाएगा। साइंस मैथ पढ़ते हैं ना, बुक होती है, टीचर होते हैं, नोट्स बनते हैं, सब कुछ हो जाता है, सरल हो जाता है। तो स्वभाव माने न्यूट्रल। जैसे आप अपने घर में किसी बात को समझा रहे हैं, एक व्यक्ति क्या सुनता रहेगा, ऐसा करेगा। जैसे उदाहरण के तौर पर हम कुछ कह रहे हैं, हम चाहते हैं दीपावली आने वाली है और वाइट वॉश होनी चाहिए। क्या होनी चाहिए? वाइट वॉश, यानी कि सफ़ेद पुताई, कली चूना जो भी होता है। तो वो क्या करेगा? कोई ना कोई एक व्यक्ति ऐसा होगा, भाई या पिताजी या कोई ना कोई ऐसा होगा, पता है कि ऐसे बैठेंगे, बस सुनते रहेंगे, रिएक्ट नहीं करेंगे। हाँ जी, होनी चाहिए नहीं चाहिए, तो न्यूट्रल, ना आगे ना हाँ ना ना। अब तुम बुद्धि लगा दो, क्या क्या मतलब है तुम्हारा, है ना। एक व्यक्ति ऐसे होते हैं, एक वो शांत बुद्धि के। कैसे होते हैं? शांत स्वभाव। बुद्धि नहीं कहेंगे, शांत स्वभाव कहेंगे। यहाँ पे स्वभाव लिखना है, ये ह्यूमन नेचर है। न्यूट्रल कैसे होते हैं? कहीं बम फट रहा है, कहीं आग लग रही है, कहीं कुछ भी लग रहा है, उसे कुछ प्रभाव नहीं पड़ता, न्यूट्रल होता है ना। मान लेते हो कि लड़ने आ रहे हैं, लड़ाई आपसे कर रहे हैं, ना तो लड़ने जाएगा, ना ना बचेगा ना बचाएगा, ना बचेगा। ऐसे व्यक्ति के भाई पागल है ये, ना समझता है, ना करता है। बस वही होता है न्यूट्रल। जो न्यूट्रल रहता है हमें, है ना, जो न्यूट्रल रहता है वो मूर्ख हो जाता है। क्या होता है? मूर्ख। जैसे कोई व्यक्ति आए यहाँ पर और हमने अपनी सिक्योरिटी के लिए कुछ किया ही नहीं, और ना तो अपनी सिक्योरिटी के लिए किया, ना उन्हीं के लिए कुछ किया। कुछ तो करना चाहिए ना तुम्हारे लिए कुछ किया, बैठे वो आके 2-4 लगा के चले गए, है ना, फिर बाद में हम चुपचाप कर रहे हैं। तो इसके ऐसे न्यूट्रल व्यक्ति, ये मूर्ख व्यक्ति की कैटेगरी में आता है। इसके बाद में एक स्वभाव होता है शांत बुद्धि वाला व्यक्ति। मान लेते हैं कि कहीं लड़ाई झगड़ा हो रहा है, या फिर आपको धार्मिक बात बताई जा रही है कि वाइट वॉश होनी है इस बिल्डिंग में, वो शांति से बैठे हैं। आपने यदि कली चूना घोल दिया, आपने बोल दिया कि भाई इसको जो थोड़ा सा कर दो,
मन आया तो कर दे, वरना अपनी शांति में मस्त है। जो न्यूट्रल व्यक्ति है, न्यूट्रल, वो चिंतन तो कर रहा है, लेकिन बोलेगा नहीं। वो बोलेगा नहीं। हाँ, चिंता में तो है वो, अंदर तो बहुत कुछ सोच रहा है, चिंता में है कि बोटी होनी वाइट वॉश चाहिए, कैसे होनी है, क्या होनी है, लेकिन ना हाँ में उत्तर देगा ना ना जैसे मैंने कहा तिलक लगाना चाहिए, खुद से ही कुछ करेगा। पता ये भी पक्का नहीं पता करेगा ही या नहीं मतलब करेगा। बाद में कि अगर हाँ। पुट्टी का मन होगा तो ले हाँ, आएगा। न्यूट्रल है ना, वो न्यूट्रल है। उसको न्यूट्रल का अर्थ तो होता है गाड़ी ना आगे जाएगी ना पीछे जाएगी, ना परिणाम कुछ आने वाला नहीं है यहाँ पे, तुम पत्थर में सिर मार रहे हो। उदासीन, हाँ, उदासीन, उदासीन कैसे होते हैं, ना पॉजिटिव ना नेगेटिव, बस गाड़ी न्यूट्रल गियर होता है गाड़ी में, ना आगे जाएगी शून्य होता है वो, शून्य ना पीछे जाएगी, खड़ी रहेगी उसको, स्थिर, जड़ बुद्धि। ये होता है शांत। जड़ जड़ बुद्धि, जड़ स्वभाव। हाँ, जड़ स्वभाव, तो जड़ स्वभाव ये होता है शांत। शांत वाले क्या होता है, देखो समझ, अभी अभी यहाँ पे व्हाइट वॉश होनी है, वो शांति में है। अच्छा, होनी है, कब होगी, परसों होगी। अब उसको ये नहीं पता है परसों होगी तो कितना काम तामझाम फैलेगा, ये इसकी प्रॉब्लम्स आ सकती हैं, सामान उतरेगा नया, सब सामान चढ़ेगा, अरे सब कुछ है ना। हाँ, वो हाँ, अरे चिंता मत करो, जस्ट चिल, ठीक, सब हो जाएगा। एक स्वभाव होता है बड़ा अच्छा वाला, होता है सहयोगी। जैसे हम कहीं ज्ञान सत्संग प्रचार करने जाते हैं ना, तो कुछ बहुत सारे व्यक्ति मिलते हैं, वो सहयोग करते हैं। आएंगे, वो दरी बिछा देंगे, आएंगे निमंत्रण सेवा देंगे, आएंगे माइक लगा देंगे, आएंगे वो स्पीकर लगा देंगे, पंखा आदि कुछ लगा देंगे, और सब भक्तों के लिए प्रसाद की व्यवस्था कर देते हैं। ऐसे व्यक्ति कौन से होते हैं, सहयोगी सहयोग स्वभाव के। इनका स्वभाव कैसा होता है, सहयोगात्मक होता है। और जिनका स्वभाव ऐसा होता है वो ऐसा नहीं हमारे लिए सहयोगी होते हैं, सभी के लिए सहयोगी होते हैं। जो न्यूट्रल होता है ना, वो ऐसा नहीं कि न्यूट्रल हमारे लिए है। स्वभाव का मतलब तो यही है ना कि सभी के लिए सहयोग, हाँ, वो हमारी फितरत है। फिर हाँ, वो परिवर्तन नहीं कर पाएंगे ज़्यादा लंबे टाइम तक, एक्टिंग कर लेंगे कुछ टाइम के लिए, बट वो परिवर्तन लंबे टाइम तक नहीं, 2-5-10 दिन में उनकी सच्चाई सामने आ जाती है ना। आतंकवादी को छोड़ करके वो तो बहुत लंबे लंबे षड्यंत्र रच देते हैं, क्योंकि उनको ना ट्रेनिंग दी जाती है, और ये ट्रेन थर्ड पार्ट का है। अब याद है क्या, 7 प्रकार का वो बताया था स्वभाव। तो ये बुद्धि और स्वभाव मतलब सिमिलर है ना, तो इसलिए मैंने उसको एक साथ ले लिया, और पर्चा भी आज आ गया, अच्छा हुआ। तो अच्छा, तो ये क्या हो गया हमारा सहयोगी। जैसे हम यहाँ पर बैठे हैं तो कुछ व्यक्ति यहाँ पर गद्दा बिछा देंगे, है ना, कुछ को ये कहना ही पड़ता है भी गद्दा बिछा देंगे, ऐसा है ना। तो अब जो लोग सहयोगी वो अपने आप से उनमें सहयोग कर देते हैं। तो इस प्रकार से जैसे हम ज्ञानक पे जाते हैं तो कुछ व्यक्ति बोलते हैं, गुरु जी बाइक चाहिए तो एक काम करना, बाइक ले जाना, गुरु जी कुछ चाहिए तो आप बता देना कुछ समस्या हो, खुले मन से। और कुछ व्यक्ति महासहयोगी क्या होते हैं, वो आएंगे, देखेंगे कुछ समस्या तो नहीं, समस्या है तो उसको अपना आप ठीक कर हम ऐसा करेंगे, अगर कुछ गुरुजी को देना हो तो बता देना। हाँ, तो वही है। हाँ, कुछ व्यक्ति ऐसे होते हैं जो देखते हैं भाई यहाँ पे किस चीज़ की आवश्यकता है, और उस चीज़ की आवश्यकता को देखते हुए वो अपने आप से कुछ ना कुछ व्यवस्था करते हैं, और चुपके से रख देते हैं, कहीं ना कहीं पता नहीं चलता क्या हो रहा है। मेरा बड़ा भाई, हाँ, उन्होंने रखा। इतने टाइम से हम सब सुना रहे थे बाइक ले ले, पैसे इकट्ठे कर ले, किसी से नहीं बताया इसने। उन्होंने मेरे हमारे लिए रात निकाल लगाया गड्डी, उन्होंने हमारे लिए बाइक ले लिया, है ना, हमारे लिए बाइक ले खड़ी कर दी, और हमें पता ही नहीं चला, चुपचाप, ठीक है। अच्छा, एक स्वभाव बड़ा अच्छा होता है, इससे इंटरेस्टिंग स्वभाव होता ही होता है, मेरे साथ बोलना, लेकिन शंकालु, सबसे गंदा स्वभाव। पता ही होता है, जब हम कोई कार्य कर रहे होते हैं, हम प्रचार के लिए जाएंगे तो भी, हम व्हाइट वॉश करेंगे तो भी, वो तो अच्छा भक्त भी नहीं बन सकता। हाँ, नहीं, ज्ञान सब कुछ चेंज करता है। ये ज्ञान एक ऐसी पावर है, ये एक भक्त भी नहीं बन सकता, भगवान पे भी शंका करेगा। हाँ करे, लेकिन हम तो कहते हैं करने वाले आए तो सही। अगर वो भगवान पे शंका करेगा तो माँ पे शंका करनी पड़ेगी, पिता पे छोड़ दे, पिता की तो बात ही नहीं करता हूँ, है ना, तो वो फंस रहा ना यहाँ पर। तो ज्ञान जो है वो अच्छी तरह धुलाई कर देता है उनकी, शंका करने लायक छोड़ेगा तब ना जिंदगी उनकी ये सब चीज़ें स्वभाव खत्म हो जाते हैं यहाँ पर आकर के, क्या हो जाते हैं, सबके अर्थ निकल जाते हैं, राम नाम सत्य है। अब एक ही स्वभाव हो गया, कौन सा, भक्त स्वभाव हो गया, वरना फंसा पड़ा है वो, उत्तर नहीं दे पाएगा, जी नहीं पाएगा जीवन, ठीक है। अच्छा, कुछ लोग पता है हमें क्या, लेफ्टिस्ट होते हैं, वो पता क्या बोलते हैं, महाराज जी आपने कंटेंट इस तरीके से तैयार किया हुआ है, ब्रेन वॉश लिखा होता है। मैंने कहा बोले आपने ब्रेन वॉश करने के लिए इस तरह इसको प्रो थे, जैसे माला ना, माला प्रो रखी है, इसके बाद इसके बाद ये, मैंने एक काम कीजिएगा आप। लेफ्टिस्ट कौन कह रहे हो आप? लेफ्टिस्ट होते हैं जिनको ना राम से लेना, ना धर्म से लेना, ना अधर्म से लेना, वो मानवतावादी होते हैं।
अच्छा है ना। मीन्स वो मूर्ख होते हैं। क्या होते हैं? मानव की डेफिनेशन पता नहीं और मानवतावादी हो रहे हैं। ह्यूमन राइट्स, क्या होता है वो? ह्यूमन राइट्स। तो ह्यूमन राइट्स का अर्थ है उन्हें खुद ही नहीं पता है ह्यूमन राइट्स के बाद भी इतना क्राइम क्यों हो रहा है। अफगानिस्तान में इतने मर्डर केस हुए, ह्यूमन राइट्स वाले कहाँ चले गए, है ना। यहाँ पर अगर कोई क्राइम हो जाए तो ह्यूमन राइट्स वाले आ जाएंगे तुरंत ही। जैसे कि अभी बहराइच में मार दिया गया एक राम भक्त, मारा गया ना बहराइच में। तो वहाँ पर अगर कुछ ऐसा हंगामा होता है, अनारे ने मार दिया वो। और अभी कई सारे पालर हत्याकांड में एक बूढ़ा व्यक्ति मार दिया, डंडों से पीट दिया गया। याद है पालर हत्याकांड महाराष्ट्र में? बूढ़ा व्यक्ति 65 साल का व्यक्ति, कम से कम 100-150 लोग आए डंडा से, वीडियो उसको कैसे मारा गया, कैसे पटक रहे और गिर गया वो। तभी तो इन लोगों को बोलते हैं अपने छुरे, अपने शस्त्र जो हैं, जो संविधान के अनुसार हैं, उसके अनुसार अपने लेके चलो, अपनी सुरक्षा अपने हाथ में। इसलिए मैं नमन करूँ साजिश शिवानी को। उन्होंने कल बोला कि हम लाठी चलाने सीखेंगे, और वो 3-4 साल पुराना हमारा जो है ना सिस्टम, वो दोबारा से हम, मैं उसको मार्च में चालू कर रहे, चैत्र मास से, क्षत्रिय विभाग का। बट इन्होंने कहा कि हम शिविर करेंगे तो दैट्स गुड। क्षत्रिय मतलब आप हथियार चलाना सिखाएंगे? हम सिखाते थे लेकिन छोड़ दिया हमने। आपने कहाँ से सीखा? गुरुकुल से? हाँ, पहले से सीखे, पहले एनिमेशन वाला हाल है। तो इसलिए क्या है, संकाल वाले की पता क्या होता है? व्हाइट वॉश होनी है। करीबी लोग तो व्हाइट वॉश लगता तो नहीं, शक हो गया है ना। अच्छा, तुम भगवान की भक्ति कर लोगे क्या? शक हो गया है ना। तुमसे ना हो पाएगा, तुम 4-5 दिन करोगे, छोड़ दो, शक। और ये शक होता है, कई बार अपने आप में शक होता है। पता कैसे होता है? मैं कर ही पाऊंगा कि नहीं कर पाऊंगा, अपने आप में शक। और करे तो चलो बात अलग है, हम खुद ही शंका लो, अपने लिए भी शंका लो है। अच्छा, ये जो स्वभाव है ये कई बार हमारे लिए भी ये बड़ी अभिशाप बन जाता है। ये हम खुद ही निर्णय नहीं ले पा रहे हैं कि भगवान की भक्ति करें या संसार की भक्ति करें। भगवान की भक्ति करें या हम न्यूट्रल हैं, ना संसार में घुस रहे हैं ना भगवान में जा रहे हैं। हम शांत बुद्धि से, तेरा घर जले तो भी शांत, मेरा घर जले तो भी शांत। कहावत है घर में आग लग गई, हाँ तो मैंने क्या आपके घर में लग गई तो तो तुझे मैंने क्या। ठीक है। सहयोगी, अच्छा जो सहयोगी स्वभाव का होता है ना, वो अपना सहयोग खुद स्वयं करता है। जैसे आप अपना सहयोग करें ना, तो एक बार अपने लिए क्लैप्स करेंगे, क्योंकि आप अपना समय निकाल कर यहाँ पर आ रहे हो। ये इसका अर्थ है कि आप सुनो, जो आपका स्वभाव है या जो आपकी बुद्धि है, ये सबसे पहले आप पर इम्प्लीमेंट होती है। किस पर लागू होती है? पहले मुझ पर ही लागू होती है। हमें अपना सहयोग खुद करना पड़ेगा। ध्यान देना, हमें अपना, यदि हम दूसरे के काम में बाधक बनते हैं तो हम अपने, बट बॉडी नहीं चाहती है उठना। है जी, आत्मा तो चाहती है बट बॉडी नहीं चाहती। हम दोनों में सहयोग करेंगे तब जाकर यहाँ आएंगे ना। हाँ। लेकिन देखो आत्मा ने थोड़ा, आत्मा की तो ललक कितनी तेज होती है, आपने हाथ हो गई ना, माना कि थोड़ा बहुत देरी से डेंट मैटर, बट आए तो ये अचीवमेंट है ना। पॉजिटिव पार्ट देखना है कि आप आए हैं, तो इसका अर्थ है कि आप अपने लिए शंकालु व्यक्ति, पता है क्या, वो अपने आप ही शक करेगा, मैं कर भी पाऊंगा कि नहीं कर पाऊंगा, अरे भाई मुझसे नहीं हो पाएगा। ऐसे व्यक्ति समाज के लिए क्या होते हैं? बहुत खतरनाक बन जाते हैं। बहुत खतरनाक है, लेकिन मतलब खतरनाक नहीं है, बहुत खतरनाक। अच्छा, एक होता है विरोधी। ओहो, विरोधी का अर्थ क्या होता है? जैसे मान लीजिए हमने आज तिलक लगाना चालू किया, मैंने आज, हाँ ये अच्छा कर दिया, ठीक है, तो मैंने आज माला बाहर देखो, लग रही दोनों को। केस वगैरह ओढ़ने के बाद भी लेयर पतली है ना, यू नो, और हाँ, सिर्फ आपकी। नहीं दीदी, ऐसे तो मैं भी दिखा दूँ, बॉडी फैट अलग होता है। मैं तो मेरे कमरे, मेरे फैट को निकाल दें थोड़ा सा इस बार ठंडिया सुनेंगे। तो वास्तव में क्या है, विरोधी तत्व पता है कैसे होते हैं? ये बड़े महान किस्म के व्यक्ति होते हैं। ऐसे स्वभाव जो होता है बड़ा अद्भुत होता है। हर काम में इनको विरोधी पहले करना है। व्हाइट वॉश होनी है, अभी कैसे हो जाएगी? अभी तो दिन बचे दीपावली की, हो जाएगी। माला बाहर निकालनी है, अपने लिए विरोधी बता रहा हूँ, और के लिए नहीं कह रहा, है ना। माला बाहर निकाल, ये लोग क्या सोचेंगे? नहीं, अंदर रखो, ठीक है, अंदर क्यों रखनी है भाई? जिस सारे देवी देवता से बाहर डालते हैं, है ना। और नाम मात्र के लिए कैसे, जैसे इन्होंने ये कंठी माला पतली सी, फिर इसका सब्स्टिट्यूट निकाला गया। क्या निकाला गया? ये माला तो थोड़ी सी क्लियर दिखेगा, हाँ भक्त है, तो इसका सब्स्टिट्यूट क्या निकाला गया? पतली सी प्रो करके वो यहाँ चिपका दी, कहाँ चिपका दी? गले में चिपका
अच्छा ये वाली माला क्लियर दिखती है या वो वाली माला? ये वाली माला। नहीं, मैं जनता जनार्दन से पूछना चाहता हूँ। ये वाली हाँ जी बताएं। ये वाली बात। बहुत अच्छा, आंखें काम कर रही है प्रॉपरली, है ना, आई टेस्टिंग हो चुकी है हमारी। ठीक है, तो जो विरोधी तत्व होते हैं ना वो अपने लिए विरोधी होते हैं। तिलक लगा नहीं पा रहे हैं तो अपना विरोध होता है, पता है कैसे करेंगे? यार लोग क्या सोचेंगे। हाँ। नल लगा था। तो ऐसे ऐसे लगाते हैं। बिंदी वो माचिस तिल्ली कहाँ है, उसमें घुसाएंगे और दबाने में हल्का सा बस लगा दिया और फिर हम बोले हम तिलक लगा, वो देखो एक काम करो जो दिखाएगा मैग्नीफाई ग्लास भी लिया करो, ऐसे कर दिखा दो तो दिख भी जाएगी बड़ा बड़ा। नहीं, तो इसलिए विरोधी जो व्यक्ति होते हैं हर काम में विरोध है, ये रोड़ा डालने वाले व्यक्ति होते हैं, चाहे वो कोई भी समाज का हो, राष्ट्र का हो, पॉलिटिक्स का हो, या फिर तुम्हारी पढ़ाई लिखाई का क्यों ना हो, घर में परिवार में हर तरह में इनका काम होता है विरोध। तो ऐसे ही स्वभाव को पहचानना होता है आपको। यहाँ पर रिलेशंस बनाने के लिए भी अच्छा होता है। आप चाचा से, मामा से, ताऊ से, बहन भाई से, पति पत्नी से, कर्मचारियों से, अपने मित्रों से जब संबंध स्थापित करोगे ना, तो वहाँ पर इन स्वभाव को अगर आप जान जाते हो तब आपके रिलेशन सबसे मधुर होने चालू हो जाते हैं। आपको ये जानकारी मिल जाती है कहाँ किसके सामने कैसा मुझे बोलना है। यदि आप बोलते हो कि मैं सत्यवादी हरिश्चंद्र हूँ, तो सत्य में वो सत्य प्रियतम चाहिए, सत्य तो बोलना है। आप लंगड़े को लंगड़ा बोलोगे तो वो पाप पाप कहलाएगा। आप सत्य तो बोल रहे हैं लेकिन ये प्रिय नहीं है, ये मधुकारी नहीं है, मधुर नहीं है। मधुर है क्या ये? नहीं। आपने काने को बोला, अरे काने इधर आओ, ये सत्य तो बोला, सत्य तो बोलना चाहिए। अरे पतलू इधर आओ। पतलू इधर आओ, नहीं काने को इधर बोला तो अच्छा बताओ ये क्या है? एक तरह से ना आप स्पेशल क्राइम कर रहे हो, आप अपराध की श्रेणी में जा रहे हो, क्राइम। क्योंकि आपने उसकी हृदय को ठेस पहुंचाई और आपको दुख देने का अधिकार किसी को नहीं, स्वाभाविक तौर पर, है ना। अब जैसे यहाँ पर आप आ रहे हैं, आपके घर परिवार में आस पड़ोस में किसी को चिंगारी लग रही है, वो बात अलग है। क्यों उसकी खुद की उसके रीजन तो अलग अलग। नहीं, उसका स्वभाव है ना, उसका स्वभाव क्या है, वो विरोधी किस्म का लोग है कि कौन सी प्रवृत्ति का विरोधी। तो उसकी स्वभाव के कारण से आपके यहाँ आने से उनको दुख हो रहा है, फिर चाहे वो माता हो, पिता हो, पति पत्नी, बहन भाई, चाचा मामा, ताऊ, कोई भी क्यों ना हो, है ना, दुख होता है। तो विरोधी हो गया। एक होता है क्रोधी। अच्छा, विरोधी का एक मैं अपना एग्जांपल देता हूँ अपनी फील्ड से। हम जब सत्संग प्रचार के लिए जाते हैं ना, मान ली मैं आपके कहीं आसपास मंदिर है आपके आसपास मंदिर हर तरफ इधर। हाँ, तो मान लो वहाँ मंदिर में मैंने ज्ञान चालू कर दिया तो डेफिनेटली वहाँ पर ना कुछ व्यक्ति आएंगे और भयंकर विरोध करेंगे, बहुत भयंकर विरोध, ऐसा भयंकर वो बाउंडर मचा डालेंगे। तो वहाँ पर हमें कई बार आपद धर्म लागू करना पड़ता है, नहीं क्षत्रिय बल का प्रयोग करना पड़ जाता है। जो वो तो झलक मात्र थी, तो कौन सी झलक मात्र थी? नहीं अपनी हमारी कुछ बात होती है, हमारी भी समस्या होती है ना, इसलिए तो फिर आपद धर्म मतलब होता है सिंपल भाषा में आर्मी होते हैं ना, योद्धा, क्षत्रिय बल प्रयोग करना पड़ता है वहाँ पर। तो जो विरोधी तत्व होते हैं ये बिना किसी कारण के ये क्या रोड़ा बन जाते हैं बहुत भयंकर रूप से। ऐसे कैसे हो जाएगा, लॉजिकल तो हम इनकी तरफ को काट देते हैं, बाकी जब आते बल की बात तो फिर बल प्रयोग करना पड़ जाता है। बल में ऐसा नहीं मार कुटाई, बस हम अपनी संख्या बल दिखाते हैं, देखो तुम्हारे 50 है, हमारे 500 है, अब तुम सोच लो, है ना, एक एक भी पड़ेगा तो क्या हाल होगा। उसमें पढ़ने की जरूरत नहीं, फिर हम प्रशासनिक कार्यवाही करने के लिए तत्पर रहते हैं। बाकी प्रशासन तक आज तक कहीं पहुंचे नहीं, 3 बार हुआ है, तो 3 बार ही संख्या बल देख करके बुद्धि हिल जाती है। तो क्रोधी हो गए। एक होता है आलसी। ये बड़े अच्छे वाले होते हैं, बहुत स्वीट, बहुत मीठे होते हैं, है ना। कैसे होते हैं? आलसी। कैसे होते हैं? देखो हमने बोला आज आपको ज्ञान में आना है, हाँ गुरु जी कल तो पक्का आऊंगा, गुरु जी कल तो पक्का आऊंगी ही क्यों कह रहे हैं? ये आऊंगी बैठा ना, आऊंगा कोई भाई नहीं। जरूरी हम आलसी स्वभाव हो है? जरूरी हम मैंने नाम पता परिचय जाति समुदाय किसका नहीं बताया। आऊंगा। अभी तो आपने कहा आऊंगी का रीजन की इधर आऊंगी बैठे। हाँ, तो मैं परिचय दे देना। दिस इज माय टारगेट ऑडियंस, यानी कि मैं किनको टारगेट कर रहा हूँ। अभी तो आप ही है ना, तो अब वीडियो के माध्यम से पूरे जगत को टारगेट किया जा रहा है, तो अभी कंटेंट पूरा तो नहीं दो, ठीक है। वीडियो तो आऊंगा भी देखेंगे। हाँ आऊँगा, हाँ तो आपने पहले मतलब इंटरफेयर करते तो मैं बोलूँ क्या, आऊँगा बताने दो, आऊंगी। हाँ आऊँगी, मैं बोलने दो और तुम्हें बोलोगे तो मैं क्या करूँगा यहाँ पर, तुम भी कर लगे तुम ही कर लोगे यार, है ना। अरे यार आएंगे बोलो, बात खत्म। आएंगे, ठीक है। आदिशक्ति माँ भवानी जगत जननी
अम्बा काली दुर्गा चंडी भवानी, ठीक है। तो आलसी व्यक्ति जो होते हैं ना, पता है क्या होते हैं, वो किसी भी काम को कभी भी मना नहीं करते, वो बड़े प्रेम से उत्तर देते हैं। ये इनकी कला ये है। भी नहीं मना भी नहीं करेंगे। जैसे व्हाइट वॉश होनी है, हाँ हो जाएगी, काम भी नहीं करते। हाँ हो जाएगा, नहीं काम तो करते हैं, आलसी है, काम तो बट कैसे होगा, ऐसे होगा, हाले हाले ऐसे ऐसे ऐसे। वो समय से मुक्त होते हैं। उन्हें लिए कोई डेडलाइन नहीं है। नहीं होता। जैसे तुम ये याद करो भागवत है ना, तुम पहला पन्ना याद कर रहे हो, अब तुम डेडलाइन नहीं बनाओगे तो हाँ गुरुजी कर रहे हैं, मैंने कहा हाँ बेटा कर रहे हो, हाँ गुरुजी कर रहे हैं। तो रहे क्या ऐसे बोलने वाले लोग बहुत बुरे लगते हैं। कुछ होता है ना जिनका होता ही है। मोदी स्वभाव ऐसा कि वो ऐसे ही बोलते हैं। लखनऊ में मध्य प्रदेश में जाके वहाँ की भाषा ऐसी है, जितनी देर में हम लोग 2 पन्ने बोलेंगे ना, उतनी देर में वो 2 लाइन बोलते हैं। कैसे बोलते हैं? ठीक तो बोलते हैं हम वो। बताए देते हैं आपको, एक चपत लगाए देंगे। मैंने कहा बेटा ये हमारे क्षेत्र में, इतने तुम चमक लगाने का सोचोगे इतने तो हम लात मुंह से भी भर देंगे। मैं लखनऊ गया था तो हम बस में गया था, वहाँ पर मैं बड़ी इस तरह की बात, और चपत लगाने के लिए आप और तुम बोल रहे हो ना कि हमारे में बोलेंगे, बाद में लगा के बोलेंगे। अब बताओ क्या। तो एक बार इंटरव्यू देने के लिए गया था लखनऊ में, हाँ ये बात है। तो पता है आलसी प्रवृत्ति होता है ना, ये बड़ी डेंजर भी हो जाती है। क्यों होती है? ये कभी किसी काम को मना भी नहीं करते हैं, और ये ध्यान, ये सारा स्वभाव हमारे खुद पे लागू होता है। ऐसे ही व्यक्ति का जीवन अंधकार में हो जाता है। कैसे होता है? अंधकार में। वो अंधकार में होता है, क्योंकि वो मरा हुआ, टूटा हुआ, थका हुआ, ऐसा कुछ फील होता है। वो चलेगा भी ऐसे ही। चलेगा, वो पैर की झड़क झड़क चलेगा, है ना, मन करा तो उछल गया, नहीं तो फिर कुछ नहीं करने वाला। अच्छा, इसी संगति में जो लोग होंगे ना, वो भी उसकी जैसे ना सेम स्वभाव ही। खरबूजे को देखे खरबूजा रंग बदलता है, वो सेम स्वभाव का नहीं। अनेक बार ये होता है, यदि मैं बहुत बड़ा आलसी हूँ और तुम एक्टिव हो, तो तुम यदि मेरी संगति में आए, ठीक है, तो तुम मेरे जैसे हो सकते हो। अच्छाई का जो पावर होती है वो कम होती है, मतलब संगति वाइज। तो बुराई की पावर जो होती है वो ज्यादा होती है। कहते नहीं बुरी आदतें सीखने में तब वक्त नहीं लगता, एक अच्छी आदतें आलू- छोड़ने में मतलब अच्छी सुने, आदतें। इसे ऐसे समझ सकते हैं, एक सड़ा हुआ आलू, मतलब एक बीच में बोलते बेटा, तो एक बोरी आलू है, क्या है, एक बोरी आलू भरा हुआ है, ठीक है, और आप एक बोरी आलू सड़ा हुआ है, ठीक है, सड़ा हुआ है सारे आलू, स्मेल आ रही बहुत गंदी वाली। आप उसके बीच में एक बिल्कुल शुद्ध प्योर आलू रख दो, तो वो एक आलू पूरी बोरी के आलूओं को शुद्ध और पवित्र कर देगा, है ना? हाँ बताओ बच्चों। वो आलू एक पर आलू तो संख्या बल से हरा देंगे हम। नहीं हाँ वो तो संख्या है, संख्या बल से हार जाएगा। चलो ठीक है, संख्या बल मान लेते हैं। तो ऐसा मानते हैं कि एक संख्या, तालाब है उसमें। सुनो ना बेटा, सुन तो लो, अभी तुम अपने शिकंजे में खुद फंसे रहे हो। एक बोरी आलू को पवित्र वाले, अब एक सड़ा हुआ आलू पीछे में रख दो, और वो सारे पवित्र आलू संख्या बल से ना उसे एक सड़े हुए आलू को पवित्र कर देंगे। नहीं सारे नहीं आप उत्तर में, हाँ बताओ, संख्या बल वालों को देखते हैं, नहीं, कर देंगे पवित्र। लाइन आलू नकारात्मकता की वो वैल्यू ज्यादा है ना। इसका अर्थ पता है क्या? जो धर्म होता है, धार्मिक व्यक्ति भी यदि संगति ना करे, ध्यान देना, मैं प्रातः काल से लेकर रात्रि तक ना केवल भक्तों की संगति करता हूँ, है ना, मैं अभक्तों की, यानी कि अभक्तों की संगति का अर्थ ये नहीं कि जो अभक्त आते हैं उनसे मैं अपनी भक्ति के माहौल में रहता हूँ मैं 24 घंटे। मेरा अपना मानसिक स्तर में क्या होती है, धर्म धर्म धर्म। बाहर वाले चाहे वो शराबी है, चाहे कबाब है, चाहे वो मर्डर करने वाला, चाहे हत्यारा है, चाहे अनार है, चाहे आर है, चाहे कोई स्त्री है, चाहे पुरुष है, चाहे बच्चा बड़ा जवान, कोई भी क्यों ना हो, लेकिन मेरा जो स्वभाव है वो कैसा है, धर्म को मैं अपने चारों ओर एक औरा बना कर रखता हूँ, है ना। कि मुझे तो पक्का नहीं पता कि हर जगह में धार्मिक लोग मिलेंगे क्या, कुछ नहीं पता, क्या पता आप जैसे मिल जाओ, हो सकता ना, महाधार्मिक। हाँ ठीक है। तो अब आते हैं आलसी। अच्छा, एक स्वभाव कौन सा होता है, बड़ा इंटरेस्टिंग होता है ये भी, जड़ बुद्धि। उसे समझाने व्हाइट वॉश ऐसे करनी है, कैसे करनी है, ब्रश कैसे चलाना है, ऐसे करना, ठीक है, उसने डब्बा लिया, ऐसे डालना चालू कर दिया गिलास से, और फिर बुरश ऐसा ऐसा मारना चालू कर दिया, उन्हें पता ही नहीं क्या करना है। मतलब अकल का काम होना। जड़ बुद्धि कुछ नहीं पता क्या करना है। तिलक लगाना है तो क्या करे, लिया डिब्बा पूरा स्वभाव पोते। पड़ रहा है, तो बुद्धि कहाँ से आ गई? मैं बस बुद्धि मेरे माइंड फिट है, स्वभाव में बता रहा हूँ। जड़ स्वभाव एक्चुअली इसमें कुछ कॉमन होती है, जड़ बुद्धि में भी आता है, जड़ स्वभाव में आता है, कुछ चीज कॉमन है इसमें, है ना। तो जड़ स्वभाव वाला व्यक्ति कैसा होगा, उसे स्वभाव ही है कैसा, खड़े रहना, स्थिर रहना,
लेकिन जड़ स्वभाव में एक फायदा होता है, जैसे आप और ये न्यूट्रल में भी फायदा होता है। न्यूट्रल है ना, उसमें जड़ में क्या होता है, यदि आप उसे पहले लेकर के चले गए आपका हो जाएगा, आप उसे पहले लेकर के चले गए आपका हो जाएगा। भाजपा वाला है, भाजपा लेकर चले, मान लेते हैं एक व्यक्ति जड़ बुद्धि है, इसे पता नहीं क्या करना है, से हमारी शादी में आई तो हमारी पाले में आ जाए, ठीक है, जो पहले आ गया ये उसका हो गया। अब हमसे पहले यदि तुम चले गए तो तुम्हारा होगा। लेकिन इसमें एक अच्छाई भी है, जड़ बुद्धि ऐसा होता है जो दोबारा कभी हिलता नहीं है। एक बार टिक गया तो अब उसे हिलाने वाला कोई नहीं है। उसे तुम लॉजिक करोगे, तर्क ज्ञान विज्ञान कुछ नहीं। अपने मन से हट जाए तो वो करना। हाँ, नहीं मन का नहीं तो वो हटने का। तो हम लोग क्या करते हैं, इसलिए पता है तुम्हें क्या करना चाहिए, जिन्हें हटी कहते हैं, हट्टी, हाँ हट करने वाले, एक बार जिद्दी टाइप। हाँ, जड़ बुद्धि स्वभाव या हट्टी, जड़ बुद्धि जड़ स्वभाव हटी होते हैं, लगभग उन्हीं कैटेगरी में आते हैं। उन्होंने एक बार संग चढ़ गई ना कि मैं भाजपा में जाना है तो जाना ही है फिर, है ना। आपको पीसीएम लेनी है, जिद्दी को कोई लॉजिक से कोई कुछ नहीं करना, आपको पीसीएम लेनी है तो लेनी है फिर, आपको आर्ट शार्ट लेनी है तो लेनी है, और ये ना। लेकिन ऐसे होते बहुत लाभकारी होते हैं, क्योंकि बड़े काम जिसने भी कहना है वो जड़ बुद्धि, मतलब उस तरह से जड़ स्वभाव वाले होते हैं, है ना। बुद्धि की बात नहीं कर रहा ना, स्वभाव वाले। हाँ ये वहाँ ये उसे उन्होंने एक राग लगन राग आलाप लिया। अच्छा ध्यान देना, यदि हम लोग अब अर्चन साथी सुनेंगे, अब यदि हम लोगों ने प्रचार कार्य तेज नहीं किया, हम लोग प्रत्येक घर तक नहीं गए, प्रत्येक जन तक नहीं गए, प्रत्येक दरवाजा खटखटाने, हमने किसी ईर्ष्या द्वेष लड़ाई झगड़ा काला गोरा छोटा मोटा गरीब अमीर ऊंचा नीचा इन सब में लगे रहे तो जानते क्या हुआ, तो जो कलयुग के वशीभूत जो पापी व्यक्ति हैं वो उनके पास जाएंगे और जड़ बुद्धि उनके हो जाएंगे, और फिर वो कभी हमारे पास आना नहीं आएगा। फिर हमें वेट करना पड़ेगा उनकी अपकमिंग जनरेशन पर। वो तो आने वाले नहीं है, बट उनके जो आने वाले बच्चे हैं उनको हम कंट्रोल कर पाएंगे, तो उनके लिए व्यवस्था बनानी कठिन पड़ जाती है। तो बेटर क्या है कि हम अपने ज्ञान यज्ञ को इतना विस्तृत और इतना बल दें कि ये हर दिन स्थान यहीं पर ना हो, हर घंटे कहीं ना कहीं चलना चाहिए। अभी आज कहाँ चल रहा है, 1 घंटा मतलब क्या है 6 से 7 चलता है, 6 सुबह 6 से 7 बजे यहाँ चल रहा है अक्टूबर में, 7 से 8 कहीं और कोई कर रहा है। आप भी कर सकते हो, सीखते हैं आप, सीखे हो ना, आप कर सकते हो, यू कैन डू। कंटेंट से आप इसको ले लो फोटो कॉपी, कुछ इसकी हेल्प से कुछ उल्टा से ना बताने से कुछ उल्टा सीधा बताना भी अच्छा है। स्टैम्प हम लगाएंगे फिर है ना, टेस्ट होगा ना उसके तो हम करवा देंगे। लेकिन आपने एक जैसे मॉनिटर होता है, मॉनिटर टीचर नहीं होता है, बट मॉनिटर एक हेल्प कर देता है, ऐसे करता है ना। जिस क्लास में बच्चे के नंबर अधिक अच्छे आते हैं उसको थोड़ा सा लीडर बना दिया जाता है। तो आप सीख रहे हो उनसे फंडामेंटल्स को, जो आपने सीखा है, अब अपने क्षेत्र में आप इसको कर सकते हो, बट करने की अनुमति से पहले हम उसको ट्रेनिंग देते हैं कि हाउ टू डू इट। उसे हम बोलते हैं पाठशाला, क्या बोलते हैं, पाठशाला। जैसे अभी आपने रूम लिया ना, कुछ दिन में आप अब वहाँ पर अपना एनवायरनमेंट बना सकते हो, वो टेक्निक्स होती हैं, इससे समाज का बहुत भला होगा। और दूसरी बात, यदि आप इस ज्ञान को लेकर ही चले जाते हो तो ये 2-4 महीनों खत्म हो जाएगा। यानी कि एक एग्जाम्पल देता हूँ, वो सुना आपने, एक है तो मतलब सभ्य सा है, लेकिन बताओ, कुत्ते की पूंछ 12 साल नलके में रखो, निकलेगी तिरछी। यानी कि जो हमारा स्वभाव है, ये हमारा स्वभाव है, यदि हम अपने स्वभाव को चेंज करना चाहते हैं तो हमें संगति चेंज करनी पड़ेगी। और अब आता है जड़ बुद्धि भेदी। ओहो, जड़ बुद्धि का एक और है, जब हम ज्ञान में जाते हैं, प्रचार में नई जगह जाते हैं, मान हम तुम्हारे मंदिर पर आए, तो जड़ बुद्धि आ गया, आपके गले में कोई लड़का है या कोई लड़की है, कोई भी व्यक्ति कहते हैं, ठीक है, हम गए, प्रभु जी आपके मंदिर पर यहाँ पर ज्ञान होने वाला है, तो जड़ बुद्धि है ना, वो उसे कुछ अच्छा लगा, बाई चांस अच्छा लगा, वो एक पल के लिए आ गया, अब वो शाश्वत का होकर रह जाएगा। फिर आपके पूरा समाज कितनी बीन बजाए, किसी का नहीं होने का। और ऐसा नहीं वो हमारे होकर रह जाएगा, हमसे पहले कोई और संस्था आती तो उसके पास वो बुद्धि नहीं लगाएगा, बस जी मैं तो वहीं जुड़ा हूँ, मैं तो वहीं रहूँगा, मैं नहीं हटने का। टेररिस्ट भी ऐसे होते हैं, हाँ, वो बुद्धि नहीं लगाने के। अच्छा, मैं ऐसा शुरू से नहीं था, मैंने बताया ना, मैंने कई संस्थाओं में गया, जो शुरू में मैं ईसाई में गया, ईसाई तो बनने के लिए, इस्लाम में गया, इस्लाम स्वीकार करने के लिए, हिंदुइज्म में गया, हिंदुइज्म स्वीकार करने के लिए, हिंदू में मैं सनातनी हूँ ना, हिंदुइज्म को नहीं, ठीक है, मैं सनातनी। तो सिख में गया, लेकिन मैं जड़ बुद्धि ना होकर मैं लॉजिकल बात करता था,
हालांकि जब मैं कन्फ्यूजन की स्थिति में था, गुरुजी कुछ ऐसे क्वेश्चन बताओ ना, बताना या बताओ आएंगे कंटेंट में कैसे। कंट्रोवर्शियल जो होते हैं ना। नहीं, जैसे ऐसे क्वेश्चन जैसे हम किसी मुस्लिम से पूछे तो उसके बाद जवाब नहीं दो। वेट एंड वॉच, सारा आएगा आगे। कोई बोल ही नहीं पाएगा, डोंट वरी। एक आपने एक सेंटेंस, 4 सूत्र है हमारे, यदि एक सेंटेंस बोल दिया, ठीक है, ऑन रिकॉर्ड में बोल नहीं चाहता, लेकिन उनके जो ऊपर भी चले गए ना, वो नीचे भी आ जाएंगे ना, तब भी नहीं जवाब दे वो सारे मिलकर के नहीं दे पाएंगे। और तो छोटे जो जो उनके भगवान है, जिसको भगवान बैठे हैं, उनके भगवान जी भी आ जाएंगे ना, तब भी नहीं। तब भी नहीं दे पाएंगे। और मैं उनके भगवान जी को हमारे शिष्य से बढ़वा देना। माना कि कुछ शीघ्र बुद्धि भी होती है, शीघ्र स्वभाव भी होता है, सब काम में जल्दी जल्दी ऐसा लगता है मुझे। नहीं, पहले आओ पहले पाओ वाला होता है। वो वाली है, वो है। देखो यार सुनो, जड़ बुद्धि भेदी। अब सुनिए, हाँ, जड़ बुद्धि का बेनिफिट क्या होता है? अगर आपके पास में कोई जड़ बुद्धि व्यक्ति है, 10 लोग हैं जड़ बुद्धि, जो गैंगस्टर्स बनते हैं ना, ये उनके पास में जो लोग होते हैं जड़ स्वभाव वाले होते हैं। मैं लॉरेंस बिश्नोई के ज्ञान के मैं हूँ तो हूँ, तेरे लिए मैं प्राण लुटा दूंगा, यहाँ से जाऊंगा। तो देश में भी ऐसे जड़ स्वभाव के व्यक्ति होते हैं, जड़ मजबूत होते हैं ना। जड़ के 2 मीनिंग है, नेगेटिव ले लो, पॉजिटिव ले लो। किसी पेड़ की, हाँ, किसी पेड़ की जड़ को काट दोगे तो रहेगा क्या पेड़? तो जड़ अच्छा कि बुरा? अच्छा है ना उस दृष्टिकोण से। तो ये डिपेंड करता है, डिपेंड्स ऑन सिचुएशन। तो जड़ बुद्धि होना भी अच्छा है, बट सिचुएशन ना, हाँ सिचुएशन। अगर तुम जड़ बुद्धि नहीं हो तो तुम आज इसको पापा बोल, कल उसको पापा बोलते हो, फिर आज मम्मी उसको बोले सब एक ही है, पापा पापा, सब दाढ़ी वाले सब मेरे पापा बन सकते, सब बिन दाढ़ी वाले सब मेरी माँ बन सकती है। कुछ हो सकता नहीं। चाचा दादा कहे 10 रुपए देके पापा बोल। हाँ। तो इसलिए संगीत की बात बोला भी। तो इस जड़ स्वभाव का होना क्या है, कई बार लाभकारी होता है। आर्मी में होता है, हर प्रोफाइल में जड़ स्वभाव होते हैं लोग, होते नहीं है। लोग प्रोफेसर ही रहना है, हम रहना तो रहना है, हम क्या करेंगे। अब आर्मी के लोग मर रहे होते हैं, लेकिन वो क्या स्वभाव अपना बदल पाते हैं उनका? नहीं। ये मैंने आज इस कलयुग की डेफिनेशन के अकॉर्डिंग है ना डिफाइन किया है। वैसे तो 3 प्रकार के होते हैं, सतोगुण, रजोगुण, तमोगुण का स्वभाव। अब आता है भेदी। बंद कर दो इसको। भेदी माने क्या होता है? हमने कहीं ज्ञान का प्रचार चालू किया, सुनेंगे बहुत ध्यान से। वो पापा वो महाराज जी ऐसे बता रहे थे, अच्छा, सारा भेद देने। भेदी कई बार अच्छा भी होता है, कई बार बुरा भी होता है। भेदी किसे कह रहे हैं? भेदी मतलब जो गुप्तचर, जो खुफिया एजेंसी, मुझे लगा भेद CID। देने वाले को भेदी कहते हैं। हाँ वही भेद देने वाले का। तो भेद करने वाले को अंतर, जैसे कि तू काला है तू गोरा है ऐसा वाला, वो भी तो भेदी नहीं क्या हो रहा है? नहीं, हाँ उसे वो भेद दिया रखने। भेद का अर्थ होता है जो डिफरेंस करता है। भेद का कई मीनिंग होते हैं। भेद माने उसे जो भेदना, तीर मार के भेद दिया, है ना। एक भेद फर्क करना जो होता है। हाँ अंतर, वो वाला नहीं भेदी। भेदी मतलब जो घर का भेदी, हाँ। ये वाला भेदी है। चुगली टाइप, चुगली टाइप। चुगली टाइप जो ऐसी स्वभाव की मम्मी कहती है लड़कियां तो कभी नहीं होनी चाहिए, और सबसे ज्यादा भेदी लड़कियां मतलब जो यहाँ की जहाँ ससुराल में जाएंगी घर इसे हाँ, इसलिए हमारे यहाँ पे एक नियम शास्त्र में बता है, तो यदि पूछो ना कि गुरुदेव कहाँ पर है, तो उत्तर यही क्या है, अर्चना से बता। कौन तो पूछना कि गुरुदेव कहाँ पर है, बोले सेवा में। तुम हमसे पूछो कि साधु कहाँ पर है, तो बोले सेवा में। ये शरणागत उनके लिए नियम लागू है। कहीं कोई बात बाहर नहीं जाती और बाहर की यहाँ नहीं आती। हम बाहरी एनवायरनमेंट से कोई नहीं, अपने भगवान में मस्त। ऐसे लोग तो गुरुजी किसी के भी नहीं होते होंगे ना, कैसे? भेदी टाइप नहीं होते तो है। किसी के भी नहीं होते होंगे। हाँ वो पता है, आज मैं तुम्हारी चुगली करूँ, कल तुम्हारी करूँ, हाँ, ये होता इसी है वे ना। में कह रही हूँ मैं। हाँ ये किसी के नहीं होते, बहुत सारे। तो अच्छा, भेदी व्यक्ति क्या होते हैं? तो नहीं, समटाइम्स भेदी अच्छे भी होते हैं, नो ऐसा नहीं है। पता है क्या, सब तुम बोलोगे जासूस रॉ एजेंट होते हैं, सारे भेदी होते हैं वो। तो वो अपनी कम्युनिटी के लिए अच्छे होते हैं। तो जैसे हम ज्ञान करते हैं ना, हम तुम्हारे मंदिर पर आए ज्ञान करने के लिए, और पता क्या होगा, जैसे हमने 5-10 दिन हुए तो कुछ लोग आएंगे वहाँ पर, चुपचाप बैठ जाएंगे। और कुछ अच्छे होते हैं, कुछ बुरे होते हैं। जो अच्छे होते हैं वो सुनेंगे, वो क्रॉस वेरीफाई करके बैठ जाएंगे, स्थिर हो जाएंगे, महाराज अच्छी बात बता रहे हैं। कुछ होते हैं एंटी, वो एंटी क्या करेंगे, अपने संगठन को बता रहे होते हैं, अरे नेगेटिव पॉइंट्स रेज करेंगे। जैसे मैंने कहा, दारू पीते हो खूब पियो, मुर्गा खाते हो खूब खाओ, बस इतना कोट किया, आगे का ना पीछे का लिया। ना आगे का कंटेंट ना पीछे का। और महाराज तो उल्टे ज्ञान दे रहे हैं, बस दारू पियो खूब पियो, दारू पिलाने आए हैं, हमारे बच्चे बिगाड़ना है, आगे फिर 2-4 व्यक्ति हंगामा करने के लिए। तो वहाँ पर हमें बल प्रयोग करना पड़ जाता है प्रशासनिक रूप से। तो भेदी व्यक्ति जो होते हैं अच्छे और बुरे होते हैं, ये खुफिया एजेंसी की तरह काम करते हैं। कई बार होता है हम लोग ज्ञान करते हैं ना, तो आपके आसपास में कोई जाएंगे,
अभी तो क्या बता रहा है सुन के, रिकॉर्डिंग करते ना, रिकॉर्डिंग कर लेते हैं। एक स्वभाव होता है हमारा पहले आओ, पहले पाओ। ये आपके वाला शीघ्रता वाला, कौन सा, पहले आओ पहले पाओ। इसमें क्या होता है कि एक्साइटमेंट होती है, बहुत अधिक एक्साइटमेंट, ये और ये बताओ वो बताओ। बच्चे देख ट्यूशन वाले बच्चे जो पढ़ने आते हैं कि मैम सारी IMP लगवा दो, मैम इसमें भी लगवा दो, इस वाली हिंदी में इंग्लिश में, पढ़ना लिखना कुछ नहीं है, इम्पोर्टेंट होता है IMP तो लिखवाते हैं, है ना। और VVIMP भी करवाते हैं मुझको, हम बचपन में करवाते हैं। VVIMP बड़ा अच्छा लगता है। और सारे हिंदी में लगवा दे, इंग्लिश में लगवा दे, सब में लगवा दे, पढ़ना है। तब आता है जब एग्जाम में क्वेश्चन चेंज मिलते हैं तो वो बच्चे मैम को ऐसे देखते हैं। हाँ कुछ ऐसे देखते हैं कुछ ऐसे देखते हैं, कुछ गुस्से में देखते हैं, तू बाहर बड़ा होने लगता है, बाहर गिरूंगा। तो वास्तव में पहले आओ पहले पाओ का क्या होता है, एक्साइटमेंट होती है, और एक्साइटमेंट होनी चाहिए, है ना। अच्छे काम मिल जाए। हाँ, लेकिन उसमें पेशेंस का होना बहुत आवश्यक है, धैर्य। तभी टिक पाओगे। हाँ, तो धैर्यवान जो बुद्धि होती है वो बड़ी अच्छी होती है, वो स्वभाव भी ऐसा होता है। तो ये हमने क्या सीखा है आज? बुद्धि हाँ। स्वभाव। पहले बुद्धि के प्रकार, उसके बाद स्वभाव के हाँ, प्रकार। और इससे पहले क्या सीखा था? भगवान मतलब संदेशक। भगवान देखें तो तीन नहीं, प्रकार के श्रोता। संदेशक, आदेशक, उपदेशक, है ना। यो। रिश्तेदार हैं, आपके कोई शंकाएं हैं क्या? सुनो बच्चों, लो पता नहीं वो रीजन फेंकना नहीं है, लो तुम्हें टोक दो, लो बेटा ये फेंकना वाले नहीं है। बढ़िया हैं, थोड़े बड़े हैं। देखो लो तालियां साथ ली। मांगा भी नहीं, मैं बैठे हूँ। सुनो, अब क्या करना है, सुनो, एक साथ बजाएंगे, एक साथ, है ना। नहीं देखो ऐसे पकड़ाइए, पकड़ ले इस तरह से, और क्या करना है, फोन रख दो बेटा। 3 टाइम। ओम नमो भगवते वासुदेवाय। 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 दीदी से बजानी यार। राइस का फैला दे, तुम तो कहीं दबड़ दबड़ तेरे जा रहे हो। देखो कितना अच्छा है। ऐसे हो गया। शिवानी काजू यदि वाले बना ना यार, है, ये करे यार। यदि बना ना है तो